नमस्कार। कभी सोचा है सोते सोते भी कंटेंट बन सकता है? आज हम इसी आइडिया को समझेंगे कि कैसे एआई की मदद से एक पूरा का पूरा ऑटोमेटेड पॉडकास्ट एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप सो रहे हैं और सुबह उठते ही पता चलता है कि आपके 10 नए पॉडकास्ट एपिसोड्स अपने आप पब्लिश हो चुके हैं। ये ताकत है एक ऐसे कंटेंट सिस्टम की जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है ना कमाल की बात? ये कंटेंट बनाने के पूरे खेल को ही बदल सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत बनती जा रही है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से कई क्रिएटर्स इस मॉडल का इस्तेमाल करके हर महीने 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस ऑटोमेटेड सिस्टम में कमाई का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ असली मौका क्या है और ये ऑटोमेटेड सिस्टम आखिर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? चलिए इस एआई ऑडियो ड्रीम के पीछे की सच्चाई को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो पॉडकास्ट की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रिएटर के लिए लगातार रोज-रोज नया कंटेंट बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर एआई एक असली गेम चेंजर बनकर आता है। ये कंटेंट की जबरदस्त मांग और बनाने वालों के पास समय की कमी, इन दोनों के बीच का गैप भर देता है। तो यहां बात सिर्फ एक पॉडकास्ट की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक पूरे पॉडकास्ट एम्पायर की। मतलब कई सारे अलग अलग पॉडकास्ट का एक नेटवर्क जो एक ही ऑटोमेटेड सिस्टम से चल रहा हो और जिसका ज्यादातर कंटेंट एआई टूल से ही तैयार हो रहा हो। अच्छा, तो अब जरा इसके प्रोसेस को समझते हैं। ये मशीन, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो देखिए पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सोर्स मटेरियल इसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ता है। सबसे पहला स्टेप है एक सही टॉपिक चुनना। फिर एआई उसके लिए स्क्रिप्ट लिखता है। उसके बाद एआई ही अपनी आवाज देता है और आखिर में इसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है सही टॉपिक, या जिसे कहते हैं नीश चुनना। मतलब ऐसे टॉपिक्स चुनने होते हैं जो हमेशा चलें, जिसे एवरग्रीन कहते हैं, और जिनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज्यादा हो, जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सच्ची क्राइम स्टोरीज या फिर हॉरर कहानियां और एआई की दुनिया की खबरें। अब आता है अगला स्टेप, स्क्रिप्टिंग। और सच कहूं तो यहीं पर एआई का असली जादू देखने को मिलता है। ChatGPT जैसे टूल्स की मदद से बस एक क्लिक में पूरी की पूरी 10 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। मतलब इससे करीब करीब 90% तक का समय बच जाता है। स्क्रिप्ट के बाद बारी आती है आवाज की, और वो भी एआई ही जनरेट करता है। 11 लैब्स जैसे जो टूल्स हैं वो इतनी असली आवाजें बना सकते हैं कि इंसान की आवाज से फर्क करना मुश्किल हो जाए। और सच तो ये है कि YouTube पर जो 90% फेसलेस चैनल्स हैं ना, मतलब जहां क्रिएटर अपना चेहरा नहीं दिखाते, वो पहले से ही इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि एक बार एपिसोड तैयार हो गया तो उसे Spotify और Apple पॉडकास्ट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी एकदम मुफ्त में। ठीक है, कंटेंट तो बन गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये ऑटोमेटेड नेटवर्क आखिर पैसे कैसे कमाता है? तो कमाई के यहाँ कई सारे रास्ते हैं। जैसे एक तो हैं प्रोग्रामेटिक एड्स, मतलब Spotify के वो विज्ञापन जो एपिसोड में अपने आप चलते हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन कमाना। फिर डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, या फिर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट जैसे कोई कोर्स या मर्चेंडाइज बेचा जा सकता है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पॉडकास्ट एड रेवेन्यू का बाजार हर साल अरबों डॉलर का हो चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस सिस्टम में जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। इससे ये बात साफ होती है कि ये मौका सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए ही नहीं है। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे स्ट्रैटेजिक हिस्से पर। इस पूरे ऑपरेशन को बड़े लेवल पर, मतलब एक एम्पायर की तरह स्केल कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो सोच बदलने की जरूरत है। एक कंटेंट बनाने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस चलाने वाले की तरह सोचना होगा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है। सोचिए, एआई की वजह से ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि इसे एक साथ कई अलग अलग टॉपिक्स पर दोहराया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब एक ही सिस्टम से 5 पॉडकास्ट बन सकते हैं, तो सिर्फ एक ही क्यों बनाया जाए? इससे कमाई के रास्ते भी तो कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सब बहुत आसान लगने लगे, सोर्स मटेरियल एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक भी देता है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस एक बहुत पावरफुल टूल है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए कामयाबी के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, ये समझना होगा। तो असली बात यह है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। इसमें भी लगातार मेहनत करनी होगी, कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा और हमेशा ये याद रखना होगा कि एआई तो सिर्फ एक टूल है। असली कामयाबी उस सिस्टम से मिलती है जो इस टूल के आसपास बनाया जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे एआई और भी बेहतर और स्मार्ट होता जाएगा, कंटेंट बनाने और मीडिया पर कंट्रोल के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या ऑटोमेटेड कंटेंट ही आने वाले मीडिया एम्पायर्स का भविष्य है?